स्वर्ग और नर्क को समझना। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में स्वर्ग और नर्क दो विपरीत अनंत नियति का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर्ग को शाश्वत शांति और आनंद के स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां विश्वासी ईश्वर के साथ रहते हैं। दूसरी ओर नर्क भगवान से अनंत अलगाव का स्थान है, जो दुख और निराशा की विशेषता है। बाइबल इन अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह ज्वलंत विवरण प्रदान करता है और स्वर्ग में प्रवेश करने या नर्क की निंदा करने के मानदंड को रेखांकित करता है। आइए बाइबल स्वर्ग के बारे में क्या कहती है, इसकी जांच करके शुरू करें। बाइबल में स्वर्ग। बाइबल अक्सर स्वर्ग को भगवान के निवास स्थान के रूप में वर्णित करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग को एक सौरभशाली शहर के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें सोने की सड़कें और मोती के द्वार हैं। प्रकाशित वाक्य 21 श्लोक 4 कहता है, वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। कोई और मृत्यु नहीं होगी, कोई शोक नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती 5:12 हमें बताता है, आनंदित हो और खुशी मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। ये पद स्वर्ग को एक सुंदर, शांतिपूर्ण जगह के रूप में चित्रित करते हैं, जहां विश्वासी आनंद की परिपूर्णता और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग का वर्णन। प्रकाशित वाक्य स्वर्ग के कुछ सबसे विस्तृत विवरण प्रदान करता है। प्रकाशित वाक्य 21:18 से 21 नए यरूशलेम का वर्णन करते हुए कहता है, शहर की दीवार जस्पर की बनी थी और शहर शुद्ध सोने का था, जो कांच की तरह साफ था। 12 द्वार 12 मोती थे और हर एक द्वार एक ही मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। यह कल्पना स्वर्ग की भव्यता और पवित्रता को व्यक्त करती है। यशायाह 65:25 कहता है, भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है, फिर मैंने सिंहासन से एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। स्वर्ग का मार्ग। बाइबल के अनुसार स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से है। यूहन्ना 14:6 यीशु को यह कहते हुए उद्धृत करता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, कोई मेरे द्वारा ही पिता के पास पहुंचता है। रोमियो 10:9-10 बताते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 3:19 सलाह देते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मत्ती 7:21 कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस प्रकार स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए विश्वास और एक ऐसे जीवन दोनों की आवश्यकता होती है, जो कार्यों के माध्यम से उस विश्वास को दर्शाता है। ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीने पर भी जोर दिया गया है। भाग 5। स्वर्ग में प्रवेश करने पर बाइबल के छंद। बाइबल के कई पद स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि स्वर्ग में कैसे प्रवेश किया जाए। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों 2:8-9, क्योंकि तुम अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह निमंत्रण उद्धार की व्यक्तिगत प्रकृति और यीशु को किसी के जीवन में स्वीकार करने के महत्व को दर्शाता है। भाग 6। बाइबल में नरक। बाइबल में नरक को दंड और भगवान से अलगाव के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20:15 कहता है, और जो कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यीशु ने अक्सर नरक के बारे में बात की।
मत्ती 13:50 में वह इसका वर्णन एक धधकते हुए भट्टी के रूप में करता है, जहां रोना और दांत पीसना होगा। दूसरा पतरस 2:4 में उल्लेख है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पाप करने पर भी न छोड़ा, परंतु उन्हें नरक में डालकर अंधेरे कुंड में न्याय के लिए सुरक्षित रखा। बाइबिल लगातार नरक को एक ऐसी जगह के रूप में चित्रित करती है जिससे बचा जाना चाहिए। यह ईश्वर के खिलाफ विद्रोह में बिताए गए जीवन का अंतिम परिणाम है। भाग 7, नरक का वर्णन। बाइबिल नरक के कई ज्वलंत विवरण प्रदान करती है। मरकुस 9:48, जहां यीशु नरक का वर्णन उस स्थान के रूप में करता है जहां उनके खाने वाले कीड़े नहीं मरते और आग नहीं बुझती। प्रकाशित वाक्य 14:11, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। मत्ती 25:41 नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग के रूप में वर्णित करता है। यहूदा 1:13 इसे सदा के लिए बनाए गए अंधेरे के रूप में संदर्भित करता है। यह अंधकार ईश्वर से पूर्ण अलगाव का प्रतीक है, जो अक्सर बाइबल में प्रकाश से जुड़ा होता है। ये विवरण सामूहिक रूप से नरक की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं, जो अनंत दंड के स्थान के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करते हैं। भाग 8, स्वर्ग और नर्क की तुलना। स्वर्ग और नर्क दो बहुत अलग अनंत नियति का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर्ग को अनंत आनंद, शांति और ईश्वर के साथ एकता के स्थान के रूप में दर्शाया गया है। नरक को अनंत पीड़ा, अंधकार और ईश्वर से अलगाव के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 श्लोक 4 स्वर्ग के बारे में बताता है, और वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा, और कोई और मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। यह मत्ती अध्याय 25 श्लोक 46 में नरक के वर्णन के विपरीत है, जिसमें कहा गया है, और ये तो अनंत दंड में, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इस अंतर को समझने से विश्वास और धार्मिक जीवन के महत्व को समझने में मदद मिलती है। भाग 9, विश्वास का महत्व। विश्वास स्वर्ग की ओर ईसाई यात्रा का केंद्र है। इब्रानियों 11:1 विश्वास को इस प्रकार परिभाषित करता है: विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। याकूब अध्याय 2:17 कहता है, इसी रीति से विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने आप में मरा हुआ है। फिलिप्पियों अध्याय 4:13 घोषित करता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाइबिल इस बात पर जोर देती है कि मोक्ष और स्वर्ग में प्रवेश के लिए विश्वास आवश्यक है। इफिसियों अध्याय 2:8-9 पद हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम बचाए गए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यह अंश विश्वास के महत्व को ईश्वर के उपहार के रूप में दोहराता है, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। भाग 10, विश्वास का जीवन जीना। विश्वास का जीवन जीने में केवल विश्वास से कहीं अधिक शामिल है। इसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं पर कार्य और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। याकूब अध्याय 2:26 कहता है, क्योंकि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मीका अध्याय 6:8 सलाह देता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे क्या चाहता है, क्या केवल यह कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। फिलिप्पियों अध्याय 4:6 विश्वासियों को यह कहते हुए प्रोत्साहित करता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे जाहिर किए जाएं। अंत में दूसरों के साथ अपने विश्वास को साझा करना विश्वास के जीवन जीने का एक अनिवार्य पहलू है। मत्ती अध्याय 28:19-20 जिसे महान आयोग के रूप में जाना जाता है, निर्देश देता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यह मिशन उद्धार के संदेश को फैलाने और दूसरों को विश्वास में लाने के आह्वान को दर्शाता है। भाग 11, निष्कर्ष, अनंत विकल्प। बाइबल स्वर्ग और नर्क की एक स्पष्ट और विशद चित्र प्रस्तुत करती है, जो इस जीवन में किए गए विकल्पों के महत्व पर जोर देती है। स्वर्ग को अनंत आनंद, शांति और ईश्वर के साथ एकता के स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जबकि नरक को अनंत पीड़ा, अंधकार और ईश्वर से अलगाव के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यीशु मसीह पर विश्वास ही स्वर्ग में प्रवेश करने की कुंजी है। यह विश्वास वास्तविक होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप एक परिवर्तित जीवन और धार्मिक कार्य हों। इन बाइबल की शिक्षाओं को समझकर व्यक्ति अपने विश्वास और उस मार्ग के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं,
जिसका वे पालन करना चुनते हैं। यीशु का अनुसरण करने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का चुनाव करके व्यक्ति स्वर्ग के अनंत आनंद में स्थान सुरक्षित कर सकता है।